हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, कोई व्यक्ति है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर बहुत विचार चल रहे हैं और हो सकता है वो व्यक्ति आपसे मिलना चाहे या आपसे माफ़ी मांगना चाहे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वो व्यक्ति कौन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेकर उनके माइंड में विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके गाइस, ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बिहेवियर के हैं कि इनका जब मन करे ना कि आपके साथ अच्छा बिहेवियर करने को लेकर, तो वो सबसे अच्छा बिहेवियर आपके साथ करेंगे, है ना। और जब कभी इनको थोड़ी सी किसी चीज़ की कमी फील हो जाए या कुछ अच्छा फील नहीं हो तो ये आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर फील करेंगे। यानी इनके बिहेवियर को लेकर एक जैसा पैटर्न आपको देखने को मिला है। ये इंसान, सच कहूँ ना, तो एक ये कह सकते हैं कि आपको फैमिली फैमिली मेंबर जैसा ही मानते हैं। ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कभी इनके साथ आपके टर्म्स बहुत अच्छे रहे हैं। ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपका फैमिली का मेंबर ही हो, जो हो सकता है कि अभी थोड़ा टाइम हुआ या तो डिस्कनेक्ट हो रखे हो आप उनसे, या किसी प्रकार की दूरी बनी है या कुछ ऐसा, क्योंकि पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है गाइस कि फैमिली के रिश्तों में सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली है, जहाँ परिवार के सदस्य आपस में ही एक दूसरे की शत्रु समझने लग जाए। तो ऐसी सिचुएशन पहले बनी है, पैटर्न्स ऐसे देखे गए हैं। तो हो सकता है कि अब समय जैसे बदल रहा है ना, तो कुछ चीज़ों में ऐसी रिकवरी उठ कर आएगी जैसे सपने में भी नहीं सोची हो। तो वापस से क्या कह सकते हैं, रीयूनियन होना, वापस से रिश्तों में चीज़ें सुधरनी, या एक मौका ज़रूर जो है वो डेस्टिनी देगी, है ना, कि रिश्तों में, संबंधों में सुधार हो जाए। तो ये केवल लव रीडिंग को लेकर ही नहीं है, ये आपकी स्थिति के आधार पर समझने की कोशिश करना। ये आपके परिवार का सदस्य भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा परिचित हो सकता है, मित्र मंडली में हो सकता है, जिनके साथ आपके तालमेल एक समय में बहुत अच्छे रहे, लेकिन एक जैसा पैटर्न उनके व्यवहार में आपको देखने को मिला। एक समय में बहुत अच्छा, जहाँ पर आपको बहुत इज्जत रेस्पेक्ट दी जाए, है ना, जहाँ पर आपको बहुत मान दिया जाए, आपकी इच्छाएं उनके लिए सर्वोपरि रही होगी। लेकिन एक समय बीच में आपने ऐसा देखा जहाँ पर इस इंसान के साथ आपको ऐसा लगा ये वो इंसान नहीं है जिन्हें आप जानते हो, ये बिल्कुल आपके शत्रु जैसा बिहेवियर आपके साथ करने लगे। ये हो सकता है धीरे धीरे करके बात ही ना होना, बात बहुत कम होना, परिवार में ही कोई इंसान है, पारिवारिक सदस्य है कोई, तो एक चीज़ पक्की रही होगी, कुछ महीने आपकी इनके साथ बिल्कुल बातचीत नहीं रही होगी, है ना। एकदम ऐसा मन मुटाव कि आमने सामने नहीं आना, बात नहीं करना, है ना। ये भी हो सकता है कॉल पर बात किए हुए भी बहुत लंबा समय हुआ होगा, यानी एक दूसरे की वॉइस को नहीं सुनना। इतना ज़्यादा तनाव आपने देखा होगा रिश्तों में। तो ये कोई इंसान ऐसा है जो आपके दिल के करीब है, या कभी दिल के करीब रहा था। उस इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि उनको आपकी बहुत याद आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पर भी घर परिवार के बारे में बताया जा रहा है, शादी के बारे में। हो सकता है कि आप शादीशुदा हैं और बीच में स्थितियाँ ऐसी बन गई कि मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई आपके, और ये चीज़ हो सकती है कि उसकी वजह से एक दूरी बन गई है। ये चीज़ हो सकती है गाइस, क्योंकि ऐसा समय बना हुआ रिश्ते नातों को लेकर। तभी आप, हो सकता है कि आपके दिमाग में भी आता होगा कि बच्चों का चेहरा देखकर अगर रिश्तों को वापस से ठीक करने की कोशिश की जाए तो क्यों ना कर ली जाए, है ना। ये चीज़ हो सकती है कि आपके मन में चल रही होगी, क्योंकि कोई इच्छाएं हैं। देखो, एक चीज़ है, कहते हैं ना कि दो चीज़ें बहुत हावी पड़ गई। एक तो किसी इंसान का स्वार्थ और एक पैसा, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रभाव हुए हैं। अब फिर से कहूँ, ये शादी का मामला भी हो सकता है, ये परिवार का भी मामला हो सकता है, कोई भी रिश्ते का रूप हो सकता है। अपने सिचुएशन के आधार पर समझने की कोशिश करना। लेकिन कहा जा रहा है कि किसी इंसान ने एक ही चीज़ को बार बार रिपीट में किया है,
जहाँ पर आपको लगा चलो एक बार गलती से गलती हो गई, दूसरी बार कोई इंसान नहीं करेगा, दूसरी बार से उन्होंने और ज़्यादा बड़े लेवल पर आपके साथ गलती करी, तो आपने सोचा कोई बात नहीं, एक बार और हो गई। तो आपने 3-4 मौके ऐसे दिए हैं, 4 मौक़ों के बारे में बात कही जा रही है, लेकिन फिर भी आपने भोगना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसा, जैसे आपको ऐसा फील हुआ कि आपके साथ धोखा किया गया, आपको ऐसा फील हुआ कि जैसे आपको छला गया, आपसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ छीन ली गई जहाँ पर आपका अधिकार था, तो इस बात को आप दिल से निकाल नहीं पा रहे हो। ये चीज़ आपके माइंड में घूमती रह रही है, लेकिन साथ में मन ही मन में एक कहता है ना कि आपने तो ईमानदारी निभाई है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अगर वापस से ठीक हो जाए, मन ही मन में, बाहर शब्दों के आधार पर आपने बोलकर कभी भी प्रार्थना नहीं करी है, कभी भी प्रार्थना नहीं करी है, लेकिन आपके मन में चल रहा है कि आप इस धोखे को भूल जाओ और वापस से अगर चीज़ें ठीक होती हैं तो ठीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के सामने माता पिता जो होते हैं ना, वो निहत्थे हो जाते हैं। और आपके मन में एक कोई कमज़ोरी, और वो कमज़ोरी अगर शादी के मामले में पूछा जाए तो वो बच्चे ही होते हैं, बच्चों का भविष्य होता है। तो आप इस चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि जिस भी रिश्ते में आपको छल मिला है, धोखा मिला है, से आप वापस से ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये करना चाहते हो आप। और परिवार के सदस्य में भी, मान लो आपके बच्चे हैं, है ना, मान लो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, भाई बहन है, जो भी है, आपको कोई याद कर रहा है गाइस, और इस कदर याद कर रहा है कि जैसे एक आपके बिना खालीपन फील होना, जैसे आप इधर चाह रहे हो, आपकी प्रार्थनाएं चल रही है कि अगर रिश्तों में ठीक होने की एक संभावना, एक मौका मिल जाए ना, एक मौका बन जाए, तो आप उनको चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे। वैसे ही कोई इंसान, है ना, आपका अपना, वापस से अब जो आपकी कमी खली है ना, तो उन्हें फील हो रहा है कि ये इंसान कितना महत्वपूर्ण है लाइफ में। तब ये स्वार्थ जो बीच में आए ना, पैसे को लेकर हो गया, धोखे को लेकर हो गया, अपनी कोई इच्छाएं कुछ ज़्यादा ही सर्वोपरि हो गई ना, वो अब जो है ना, वो बहुत निम्न स्तर की लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटी सी या कंकर जैसी चीज़ के लिए ना, सोने जैसे इंसान को गवा दिया। ये वाली चीज़ किसी इंसान को तहे दिल से फील होना, अंदर गिल्ट वाली बात फील होना, ये इंसान अपने आप में अलोन बैठे रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये इंसान, बहुत बात करने वाला इंसान, बहुत ज़्यादा चुप हो गया है। मतलब सच कहूँ ना, आपकी कमी ने इन्हें पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया है। तो कोई इंसान दिल से चाहता है आपसे माफ़ी मांगना, और चीज़ों को वापस से ठीक करना चाहता है, और नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है। और ये वो इंसान है जिनके बारे में यूँ कह लो कि उनका नाम बार बार आपको या तो दिख रहा है, या सपने में उनका चेहरा नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा है ना, या उनकी याद आना बार बार आपको, या हो सकता है जैसे करंट फीलिंग्स को देखकर ऐसे रीडिंग देखते हैं, तब ज़रूरी नहीं है कि आप लव रिलेशनशिप के आधार पर ही उन्हें देखो, आप अपने अपनों के आधार पर भी देख रहे हो। जैसे कई सारे माता पिता हैं यहाँ पर, जहाँ पर उनके बच्चों ने उनके साथ एक लिमिट होती है ना, एक बच्चों की एक हद होती है कि इसके आगे चलकर आप माता पिता के लिए इस तरीके के शब्द काम में नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने उस बाउंड्री को भी क्रॉस किया होगा, है ना। और ऐसे अभद्र शब्दों या मर्यादा के विपरीत में जाकर शब्दों का इस्तेमाल किया, जहाँ पर माता पिता को भी लग रहा होगा बात करते टाइम बच्चों से डर, कि किस तरीके से बात की जाए, बच्चा कुछ और ऐसे शब्दों के आधार पर पाप कर्म ना कर दे कि जिसका भुगतान ये आगे चलकर करेगा। पर सजा मान सकते हैं कि बच्चे को मिलेगी, पर वो माता पिता के लिए भी होती है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को भुगतते हुए नहीं देखना चाहते, है ना। तो वो आपका पेन रीडिंग मुझे समझा रही है, मुझे बुरा फील करवा रही है। समझो ना कि एक इंसान अपने बच्चों से वैसे भी भुगत रहा है, और आगे चलकर बच्चा भुगतेगा और उसका कर्म उसको मिलेगा। माता पिता को वैसे भी दोगुनी तरीके से मार कहते हैं ना, ये समय के द्वारा पढ़नी, वो वाली चीज़ फील होती है गाइस। तो कुछ भी हो, जैसे कहने का मतलब ये है कि समय ना अच्छा खासा समझा रहा है ऐसे इंसान को जिन्होंने, चाहे समय के चलते, चाहे किसी के बहकावे के चलते, आपके साथ तो गलत कर दिया, लेकिन अब अंदर तक में कहते किसी इंसान को गिल्ट इतने लेवल तक में होना कि अब दिमाग में आ रहा है कि एक हंसी खुशी वाला माहौल था, एक बहुत अच्छा माहौल था, जिससे इंसान ने अपने स्वार्थ के आड़े आकर ना इसे ख़राब कर दिया। तो अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। और किसी इंसान की जिनके बारे में आपके दिमाग में बार बार माइंड में चीज़ें चल रही है,
आ, वो ज़िद्दी रवैये में है। चीज़ों को ठीक करना है तो करना है और करके ही रहेंगे, ये वाली बात है। इस तरीके की ज़िद्दीपन है, यानी आपको मनाने की पूरी तरीके से प्रतीक्षा में है और एक मौके की ताक में है। अगर आपके साथ नहीं रह रहे हैं ना, तो कोई ऐसी जगह पर मेल मुलाकात पक्का होगा जहाँ पर उनको पता है यहाँ आपका आना जाना है, या उनको पता होगा, मान लो हो सकता है कोई शादी समारोह हो, कोई पार्टी हो, कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको भी इनवाइट किया जाएगा, उनको भी इनवाइट किया जाएगा। आप डेफिनेटली उनको पता है इस जगह पर जाओगे और वहाँ पर आपका मेल मुलाकात होना, चीज़ों का ठीक होना, ये हो सकता है। या सडन कॉल कर देवे, है ना, या सडन ऐसी जगह पर जहाँ पर कहना उनको कंफर्म है, उनको आपके रूटीन के बारे में पता है कि यहाँ ये इंसान जाएगा जाएगा, वहाँ पर मिलना, आपसे बात करना, जानकर टकरा कर ऐसे अनजान बनकर कि जैसे ये प्री प्लानिंग तो थी ही नहीं, है ना। तो चीज़ों को सुधरने का समय, मौका ज़रूर देगा, ये चीज़ तो बनेगी गाइस, है ना। तो ये है, इनके बारे में मैं और भी डिटेल्स लेने की कोशिश करूँगी। अब इनका खुद का दिल दुखा हुआ है आपके साथ गलत, देखो एक होता है ना कि एक अगर सही इंसान के साथ कुछ गलतियां हो जाती समय के चलते, कि जहाँ पर हम कहते हैं कि इस इंसान के बारे में तो सोचा ही नहीं था ये इतना बुरा बिहेवियर कर सकता है क्या, मानो इंसान सही है पर मानो समय ऐसा कभी बन गया है जिसमें वो इंसान गलती कर बैठता है ना। तो मानो इनबिल्ट ही कोई इंसान गलत नहीं है, लेकिन कभी गलती हो जाती है तो माफ़ी और सुधरने का चांस हर किसी को मिलता है ना। किसी से भी गलती हो सकती है। तो अब इनके साथ वही चीज़ें इनको याद आ रही है जो बुरा बिहेवियर आपके साथ किया, जिस तरीके से आपको इग्नोर किया। जैसे एक होता है ना कि आपने कभी कॉल किया होगा, तो कॉल पर भी आपके साथ ऐसा बिहेवियर करना, जैसे अनजानों वाला बिहेवियर करना, जैसे आपने कॉल ही क्यों किया, आपसे बात करने को ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा आपको शो करवाया होगा, ऐसा आपको फील करवाया होगा। और बात करते करते फ़ोन का रख देना, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, इन्होंने आपके दिल पर घाव करने की कोशिश करी है। आज आपको अगर इस इंसान ये इनका अगर आपके सामने आ भी जाना होगा ना, तो आपके दिमाग में वो छोटी छोटी बातें, अब जैसे कॉल पर भी बात करोगे तो ये वाली बात आपको फिर से याद आना, तो ये रिमेंबर करवा रही इनकी छोटी छोटी बातें और उस घाव को ताज़ा करने की कोशिश कर रही है। ये चीज़ें तो घुटन अंदर से आपके भरी हुई है और आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और हीलिंग ये इंसान खुद ही आपको ला कर देगा गाइस। जिसने घाव दिया वही आपको हील करने वाला है, ये होगा आपके साथ। और आप खुद भी चाहते हो मौका मिले, है ना, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपका दिल दुखा है, उतना बेदर्दी से इनका खुद का दिल दुखा हुआ है, बेदर्दी से दुखा हुआ है। आपको ऐसा लगा होगा ये इंसान कभी भी इस जन्म में अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करेंगे, ना आकर माफ़ी मांगेंगे। हो सकता है आपसे सॉरी ना बोले, लेकिन इनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए ऐसा जाएगा कि जहाँ पर शिद्दत दिखती है ना आपको मनाने की, वो शिद्दत देखने को मिलेगी। मतलब बहुत स्नेह के साथ, अगर ये आपके बच्चे हैं ना, तो एक कहता है ना कि सुरक्षित बच्चा अपने माता पिता के पास ही फील करता है। तो इस तरीके से आकर बिना बोले आपको फील करवाना कि इनको बहुत बुरा फील हुआ कि इन्होंने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया, ये वाली चीज़ इनके साथ देखने को मिलेगी। और एक हो ना कि आंखों में आंखें डालकर कोई बच्चा एकदम नज़रें झुकाकर फिर रोना स्टार्ट हो जाए, है ना। हो सकता है बोलकर ना कहे, ठीक है, कि माफ़ी चाहते हैं, और हाथ जोड़कर एकदम चुप हो जाए कि बिना बोले इनके दिल की बात को सुन लो। बड़ा इमोशनल मोमेंट जो है ना ये बनेगा गाइस। ये इंसान फिर से कहूँ ज़रूरी नहीं सॉरी बोले, पर अंदर गिल्ट है, और इनके बिहेवियर से आपको पता चल जाएगा बच्चा अंदर बहुत ज़्यादा सॉरी। अब मैं बच्चा मुंह से निकला, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा ही हो, बच्चा भी हो सकता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता भी हो सकता है, मतलब शादी वाला मामला भी हो सकता है, परिवार का कोई भी मामला हो सकता है, भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है, सिस्टर भी हो सकते हैं, कोई भी। तो ये चीज़ होने जा रही है गाइस। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर भी हो कि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा, एक हो ना अंतरात्मा सबकी होती है गाइस, लेकिन एक समय के बाद में समय उनको समझाता है आप किसके साथ क्या गलत कर रहे हो, आप देखो तो सही सामने वाला इंसान सही है या गलत है। एक समय के लिए गलतफहमी बनती है, और आप चाहो ना चाहो, आप चाहे अपनी तरफ से कोशिश करो ना करो उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए, खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए, पर समय खुद से कर देता है। इस वजह से कहते हैं अगर आप पर कोई झूठे आरोप लग रहे हैं, कोई आप पर झूठे आरोप मढ़ रहा है,
कोई जानकर आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, आप जिद ठान लो कि अगर आप सही हो, है ना, तो सच्चाई की इतनी इज्जत जरूर करो कि आप अपनी सफाई कभी किसी को मत देना। सच कह रही हो, अगर आप ईमानदार हो, आपके कर्मा नेक है, आप सच्चे हो, तो आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, अपनी इज्जत करना। और अगर ये चीज करते हो ना, अपनी वैल्यू करते हो, समय आपके सत्य को सबके सामने प्रमाणित कर देगा। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं। जिसने आप पर बिलीव करना होगा वो खुद से करेगा, और किसी को अगर बिलीव नहीं करना तो खुद पर खुद बिलीव कर लो, किसी की जरूरत नहीं आपने। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना, इतनी इज्जत खुद की करनी आनी चाहिए, है ना जी। तो ये कहा जा रहा है कि किसी इंसान को अब आपकी वैल्यू हो रही है, अब दिल दुख रहा है कि इतना बुरा बिहेवियर क्यों किया आपके साथ, क्यों आपका दिल दुखाने की कोशिश करो। जितना दिल दुखाया ना, उससे कईयों गुना ज़्यादा किसी इंसान का दिल दुख रहा है। आपका रोता हुआ चेहरा अब किसी इंसान को फील हो रहा है कि कितना हर्ट हुआ होगा, क्योंकि किसी इंसान को आपकी सीमाएं पता है कि यहाँ तक मैं इनको बुरा नहीं लग सकता है। इसके आगे जाकर किसी इंसान को, यानी आपको कितना बुरा फील हुआ होगा। आप किन चीज़ों को भूल सकते हो, किन चीज़ों को फॉरगिव नहीं कर सकते। यानी आपकी रूह का कण कण के बारे में किसी इंसान को इतना पता है, और इतना पता होने के बाद में भी किसी इंसान को आपको लेकर गलतफहमी हो गई। ये चीज़ उन्हें और ज़्यादा गिल्ट में डाल रही है। बताओ आप, है ना। अब आप बताओ, आप ऐसे इंसान को जो आपके हर इमोशंस को समझने पर एक, चलो समय के आधार पर गलती कर बैठा है, ठीक है, अब अगर समय आपको रिकवरी का एक मौका जो आप चाहते भी हो ला कर देगा, आप होने दोगे या नहीं होने दोगे। समय कहता है होने देना, क्योंकि यहाँ पर यस का कार्ड आया, यहाँ पर यस का कार्ड है, यहाँ पर यस का कार्ड आया है। आपको हीलिंग मिल जाएगी गाइस, है ना। अगर रिश्ते में रिकवरी हो रही है तो उसे होने देना। आपकी लाइफ संवर सकती है, और नए सिरे से जो शुरुआत होगी ना, वहाँ पर बेईमानी रिश्तों में कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, अब नहीं देखने को मिलेगी। अब अगर आप चाहते हो कि धोखा, मतलब आप ये जानने की कोशिश में हो कि आपको धोखा मिलेगा नहीं मिलेगा, या वापस से कोई ऐसा पैटर्न आपकी लाइफ में ना दोहरा जाए जो आपको और ज़्यादा तकलीफ में ले जाए, या ऐसा बुरे स्तर पर आपको ले जाए जहाँ पर हीलिंग कभी भी संभव ना हो, तो ऐसा नहीं है ना। क्योंकि पहले 3 कार्ड जो हैं बड़े पॉजिटिव आए हैं, जो इस पैटर्न से ही आपको बाहर निकालने के लिए बने हैं। कहते हैं ना, बहुत कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ बुरा होता है। तो आपकी लाइफ की शुरुआत शून्य से शुरू हो रही है ना, तो उसके बारे में कहा जा रहा है। तो मौका देना, अगर आपका अपना आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, तो करने देना। और अगर फिर भी जांचना चाहो ना कि कहीं इस इंसान के मन में सामने से कुछ चीज़ें और मन के अंदर कुछ और ना हो, फिर से धोखा ना कर जाए, तो देखो, एक ही बारी में आप जैसे हो ना, बात को सुनना तसल्ली से कि सामने वाला इंसान आपको क्या कहना चाहता है और कहना नहीं चाहता, और थोड़ा टाइम लेना चाहता है आपका, है ना। अपने एक्शन के आधार पर आपको समझाना चाहता है, या आपने, क्योंकि एक चीज़ मुझे इनकी ऐसी फील हो रही है जैसे चुप हो जाना। और अगर कोई इंसान गिल्ट में जाकर चुप हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। वहाँ पर तो उस इंसान की हेल्प आपने करनी पड़ेगी। मैं सच कह रही हूँ गाइस, ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ पर ये इंसान सॉरी भी ना बोले, लेकिन ये घुटन में ऐसा चला जाए, आपको तकलीफ जो दी है इसी कारण से, और ये बोल कर ना कह पाए कि ये आपसे माफ़ी चाहते हैं, और चुप बैठ जाए। इनकी मदद करना, आप इनको हील करना, जैसे ये एक बार रो कर घुटन आपके सामने बाहर निकाल देवे ना, उसके बाद में देखना ये इंसान आपको देख कर किस तरीके से उफान मार कर कहता है ना, रोना, है ना। कहेंगे कुछ नहीं, हो सकता है हाथ जोड़कर एक बार शर्मिंदा फील हो, यही हो सकता है। पर एक जैसे हो ना, खोई हुई चीज का वापस से मिल जाना, खोए हुए रिश्ते का वापस से मिल जाना, ये चीज चाह रहे थे ना मेरे शेर। ये रीडिंग में इतने समय में कभी भी नहीं आई ना। ये समय सुधार का है, क्योंकि जब भी समझने की कोशिश करना, पास्ट का समय ऐसा ही बना हुआ था काफ़ी सारे लोगों के। आप खुद अपने इर्द गिर्द में देखना कि कितने सारे परिवार में चीज़ें बिखरी, टूटी, है ना। इतना गलत हुआ जितना देखने को सपने में भी नहीं सोचा था ना। केवल आप अपनी लाइफ का देखो, आप अपनी लाइफ का भूल जाओ, आप दूसरों का देखो, आपको कई सारे लोगों का देखने को मिला होगा, क्योंकि इस तरीके की स्थितियाँ चल रही थी समय की। अभी समय की स्थितियाँ कैसी चल रही है, जुपिटर का अतिचारी होने का मतलब क्या पता है कि कुछ चीज़ें जाने अनजाने किसी इंसान से ऐसी छूट गई है जो छूटनी नहीं चाहिए थी,
है ना, जहाँ किसी इंसान का पास्ट जन्म का कोई बुरा कर्म आड़े आ गया, है ना, या किसी और इंसान के कर्म का भुगतान उसने कर लिया, या कुछ भी स्थिति बन गई जिसकी वजह से जो चीज़ें आप डिजर्व नहीं करते थे खोना, या एक एक हो ना कि आपकी वैल्यू बढ़ाकर कोई चीज़ वापस से रिटर्न में आपको देना, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में बनी। और अब आपकी वैल्यू का भी बढ़ना और किसी इंसान को ये समझ में आना कि आपके बिना ज़िंदगी व्यर्थ है, या फिर आप उनके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हो, है ना, ये वाली चीज़ फील होना, तो ये होगा आपका दिल को हील किया जा रहा है guys। सबसे ज़रूरी बात, आपके दिल को हील किया जा रहा है। रिलेशनशिप में भी हो ना, तो किसी इंसान को ये समझ में आना कि आप ताउम्र के लिए उनके लिए ज़रूरी हो। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्होंने आपको धोखा दिया है और वो धोखा रह कर याद आ रहा। देखो ये, अच्छा ये फिर से 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मैं इसे नहीं लूँगी, शफल करूँगी। ये कार्ड तो कोई बात नहीं, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, तो इसके साथ ये लग ही रहा है। डेथ रीबर्थ, नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, और बहुत अच्छी जिद पर है और एक्शन लेना चाहते हैं। गाइस, अगर आप लव रिलेशनशिप के आधार पर भी समझ रहे हो ना, तब भी मन कर चलो, फिर से शुरुआत होना आपके रिश्ते की। अभी तक बहुत कुछ बाकी है, जैसे यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, तो किसी इंसान के मन में विचार चल रहा है, आपसे मिलने को लेकर हो गया, आपसे बात करने को लेकर हो गया, और बहुत उतावलापन है, जिद्दीपन भी है, उतावलापन भी है। आप मना भी कर दोगे ना, आप नहीं मिलना चाहते, तभी ये इंसान मिलेगा आपको। मतलब एक रिश्तों में जिद्दीपन होता है ना आप समझ रहे हो ना, बहुत 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 प्यारे तरीके से आपको मनाने की तैयारी चल रही है, बहुत प्यारे तरीके से आपकी गुस्से को किस तरीके से शांत किया जाएगा ना, क्योंकि इंसान चाहता है, मौन है पर एक्शन जरूर लेंगे आपके लिए। बोलेंगे कुछ नहीं लेकिन कहेंगे बहुत कुछ आपको, ये है इनके मन में अभी भी बहुत कुछ आपको लेकर, बहुत इज्जत है अभी भी। थोड़ा डिसरेस्पेक्ट कर लिया इन्होंने समय के चलते, जो भी है, पर इस चीज़ को आप भूल जाओगे, अभी नहीं भूल पा रहे हो, आप भूल जाओगे, ये इंसान तो कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि इन्होंने ऐसी गलती, मतलब इनको पता है कि आप जैसा इंसान इस तरीके का बिहेवियर जो है ना, वो डिज़र्व नहीं करता, लेकिन आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर दिया। आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में, बहुत ज़्यादा गिल्ट में गाइस। अब कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, ये इनके इन प्रकार किसी भी तरीके से आपको मनाना है तो मनाना है ना। ये आप कितना भी इनसे रुष्ट हो जाओ आप, लेकिन मना लेंगे आपको। आपका पूरी तरीके से टारगेट जो है ना आप हुआ, आपके बारे में दिन रात सोचना, आपकी रह कर पास्ट की कोई अच्छी बातें याद आना, हंसी मजाक वाले मोमेंट्स याद आना, ये है। जैसे हो ना कि किसी इंसान को अब फील होना कि तूफान तो निकल गया, लेकिन खोया क्या है, सबसे ज़्यादा कीमती क्या खोया है, वो चीज़ फील हुई है गाइस। और अब इन्हें किसी प्रकार का डाउट नहीं, किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं, है ना। इन्हें बस आप नज़र आ रहे हो, सिर्फ आप नज़र आ रहे हो कि आपको कैसे पाना है, आपको वापस से कैसे अपनी लाइफ में लेकर आना है, और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। पूरी तरीके से ध्यान जो है, बुद्धि जो है, इसी बात पर लगी हुई है, कैसे किस प्रकार से आपसे बात की जाए, कैसे किस प्रकार से आप तक अपना मैसेज पहुंचाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपके परिवार के सदस्य है, तब भी आपने ब्लॉक कर रखा है, या आप नहीं मिलना चाहते, या आप किसी इंसान के माध्यम से आपने ये मैसेज पहुंचा दिया है। हो सकता है इन्होंने आप तक मैसेज पहुंचाया होगा कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और आपने वापस उसी इंसान के माध्यम से मैसेज पहुंचा दिया होगा कि नहीं, आप बात करना ही नहीं चाहते, आप इस इंसान से मिलना ही नहीं चाहते, और कभी भी नहीं मिलेंगे। पर इनको कोई फ़र्क नहीं है, कहा ना ज़िद्दीपन देखने को मिलेगा। ये रिश्तों में ज़िद्दीपन जो होता है ना, ये बहुत बहुत अच्छा होता है गाइस, सच में, कि एक ज़िद पर आ जाए ना, तो दूसरा रिश्ते को संभालने की कोशिश करता है। तभी कहते हैं ना, रिश्तों में उतार चढ़ाव होने पर भी अगर ये चीज़ देखने को हो ना, तो कभी रिश्ते टूटते नहीं हैं। और कभी रिश्तों में कमज़ोरी आ जाती है ना, तो वापस इतनी मजबूती आती है कि कभी भी कोई नहीं तोड़ पाता। तो अब भविष्य में देखो, आपके साथ एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि कोई आपके रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगा, और जिस तरीके की गलतफहमियां आपके रिश्ते में हुई थी, वो अब तो कभी भी नहीं होगी।
सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको ऐसे लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपने इन पर विश्वास किया था, बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में इनके मन में इतना गिल्ट क्यों आ रहा है, उस गिल्ट का कारण बताया जा रहा है कि इन्होंने आपसे झूठ बहुत बोले, इन्होंने काफ़ी सारे सच आपसे छुपाए, और उसके बाद में भी, धोखा देने के बाद में भी इन्होंने आपको गलत कहा। मतलब एक इंसान कभी कभी अपनी इच्छाओं के इतने अधीन हो जाता है ना, और इतना विवश हो जाता है कि उस जिद को पूरी करने के लिए, उस इच्छा को पूरी करने के लिए वो सही गलत का भेद भूल जाता है। इनके साथ कुछ समय के लिए ऐसी चीज़ें हो गई कि सही गलत का भेद भूल गए कि क्या सही है क्या गलत है, किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, किससे किस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। और इन्होंने बहुत बुरा भला कहा आपको, बहुत बुरा भला कहा, बहुत सारी बातें छुपाई, बहुत सारे झूठ बोले। अब शायद अभी भी ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे झूठ आपको इनके पता नहीं है, पर इनको तो पता है। काफ़ी सारी बातें इन्होंने पीठ पीछे आपके लिए कुछ ऐसी कही होगी जो आपको पता नहीं है, पर इनको तो पता है। और एक मन में यही चीज़ का डर कि कहीं आपको पता ना चल जाए, और एक मन में इस बात का भी गिल्ट कि आपके बारे में ऐसा सोच भी क्यों लिया। आपको पता चले या ना चले वो बात की बात है, पर सबसे ज़रूरी बात क्या है, इनके माइंड में क्या चीज़ चल रही है, इन्होंने आपके लिए ऐसा गलत क्यों सोच लिया, ऐसा गलत बोल कैसे दिया। तो इनको खुद पर गुस्सा आना, किसी इंसान को बहुत बुरा, इन्होंने खुद को भी सज़ा देने की कोशिश करी होगी गाइस, और बहुत बड़े लेवल पर सज़ा देने की कोशिश करी होगी, है ना। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि पास्ट में बीते समय में इनको ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद आना, और व्यवहार में इतनी नकारात्मकता होना कि आपको ऐसा लगा होगा ये इंसान जो है ना, सिर्फ इनका शरीर दिख रहा है पर आत्मा कोई और है। आपको ऐसा लगा होगा किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी है, वशीकरण कर लिया है, जिसकी वजह से जैसा कोई इंसान, कोई और थर्ड पर्सन चाहता है ना कि ये आपके साथ जिस तरीके का बिहेवियर करे, वैसा ही बिहेवियर किया इन्होंने। यानी आपके रिश्तों में बहुत प्रगाढ़ता रही है कभी, और जिस वजह से आपने इन पर इतना अंधा विश्वास रखा। और अभी भी देखो माइंड में क्या चीज़ें चल रही है कि इन्होंने आपके पीठ में खंजर करने की कोशिश करी, जबकि आपने तो इतना विश्वास रखा, और आपके साथ ऐसा बिहेवियर इनको करना नहीं चाहिए था। ये चीज़ें याद करो गाइस। आपने कई बार कहा होगा आपको इन पर बिलीव है, आपको इन पर बिलीव है, और इतना बिलीव रखा भी है आपने अपने एक्शन के आधार पर समझाया, पर उन्होंने इस ट्रस्ट को नहीं बनाए रखा और गलती कर दी। देखो कंफ्यूज है कि नई शुरुआत तो करनी है, पर किस तरीके से करें, साहस रखना तो है, पर किस तरीके से करें। मन में टेंशन भी है कि एक बार तो आपने फ़ोन पर बात करने से मना कर दिया होगा, मिलने से मना कर दिया होगा, लेकिन अभी वापस से सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको मनाने की कोशिश करी जाए, आपसे बात करने की कोशिश करी जाए। ये चीज़ इनके मन में चल रही है। ये है आपके हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है ना, या आपके भाई बहन है, आपके बच्चे हैं, जो भी है, ये बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने की कोशिश में है। और जब भी आपसे बात करेंगे ना, शब्दों का चयन देखना, फूक फूक कर कदम रखते हैं ना, सोच सोच कर बोलते हैं ना, आंखों में ना चिंता दिखेगी इनके, आप देख लेना। अब देखो एक बात कहूँ, अगर आज रीडिंग देखते टाइम आपके मन में ये भी आएगा कि नहीं, ऐसे इंसान को तो कभी माफ़ करना ही नहीं चाहिए, है ना, कि ऐसे इंसान ने पहले भी धोखा दिया है फिर भी धोखा दे जाए, रीडिंग में आया नहीं देंगे धोखा, पर क्या पता दे जाए। आपके मन में ये भी आएगा, आपके मन में ये भी आएगा माफ़ी नहीं करना, है ना, पास्ट में आपने भी तो भोगा, अब ये भोगे। ये वाली चीज़ जो भी आपके दिमाग में आए, हालात क्या बनेंगे वो बताऊँ आपको। हालात ऐसे बनेंगे कि आपको माफ़ करने वाली स्थितियाँ क्रिएट होगी, क्योंकि इस इंसान के इमोशन से, है ना, आप इतने ज़्यादा इमोशनल फील हो जाओगे कि बिना कहे एक हो ना कि कन्वर्जेशन होना, जैसे कहा ना, ये इंसान जैसे आपके पास आएंगे ना, एक आंसू छलके ना इनके, एक घुटन जिस तरीके से बाहर आए, और एक आंखों में जो सच्चाई फील हो ना, वो आपको फील हो जाएगी। तो एक बिना कहे माफ़ी मांगना और बिना कहे माफ़ी देना, ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही प्रोसेस होंगे, और दोनों को पता है कि दोनों ने, एक ने मनाने की कोशिश कर ली, दूसरा मान भी गया। ये वाली चीज़, पर धीरे 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 धीरे, अगर आपको ऐसा बिलीव नहीं होता ना, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, तो आपको ट्रस्ट होकर भी ट्रस्ट नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो आपके साथ चीज़ें ऐसी होगी, धीरे 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 आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है,
पर फिर भी एक रिश्तों में बाउंड्री बना कर रखना, ताकि ऐसी गलतियाँ कभी भी छोटे लेवल पर भी आपके साथ ना हो। बड़े लेवल पर तो होनी ही नहीं है, पर छोटे लेवल पर भी आपके साथ नहीं हो। थोड़ी बाउंड्रीज को बनाए रखो। माता पिता हो तो अपनी बाउंड्रीज को बनाए रखो कि बच्चे किस तरीके से आपसे बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बच्चों का गलत कर्मा नहीं बने। बेहद ज़रूरी है। थोड़ा कहीं कहीं जगह पर माता पिता को स्ट्रिक्ट होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है ना जी। 8 of Pentacles. Okay. The Magician. Okay. Page of Swords. Okay. एक कार्ड और लूँ। 2 of Swords. अभी तरीका ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आपको बनाया जाए। ये हो सकता है अभी लाइफ में कोई तरक्की इन्होंने करी है, या तो इनको जॉब नहीं थी तो जॉब मिली है, ये हो सकता है, या किसी न किसी प्रकार का एक बड़ा लाभ इनको मिला है अभी बीते समय में। हो सकता है कि ये कोई बड़ा लाभ मिला है और आपके दिमाग में यही आया होगा कि इस इंसान ने इतना गलत कर्म करने के बाद में भी इनको लाभ कैसे मिला। देखो गाइस, सबकी अपनी किस्मत है ना। ये चीज़ कभी भी नहीं लेकर आनी चाहिए कि उनको लाभ क्यों मिला नहीं मिला। ये किस प्रकार का जस्टिस का तरीका एक ही नहीं होता कि किसी इंसान को पैसे पर लॉस दे दिया जाए, हेल्थ पर लॉस दे दिया जाए। सबसे बड़े तो जस्टिस ये होता है गाइस कि किसी इंसान को उनकी गलती का एहसास हो जाना, और अगर गलती का एहसास हो जाता है और इंसान किसी भी तरीके से, चाहे बोल कर माफ़ी मांग लेवे, चाहे रो कर, चाहे फील करवा कर माफ़ी मांग लेना, इसका मतलब यही है वो आगे गलती नहीं करेगा, है ना। पर अगर कोई इंसान ये कहे कि नहीं इस गलती में तो गलती आपकी थी, अगर ये है तो डेफिनेटली समझ लो वो भविष्य में भी उस गलती को दोहराएगा ही दोहराएगा, और उस गलती को वहां पर रोकेगा नहीं, क्योंकि ये पैटर्न को वापस से रिपीट करती है बात। क्योंकि किसी इंसान को गलती का एहसास ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि उनके लिए ये अप्रूवल है ना, कि वो भविष्य में भी इस गलती को दोहरा सकते हैं। वहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहां पर अपनी सीमाओं को बांधो। मान लो रिश्तेदारी है, अपने ही है, तो वहां क्या करें, सीमाओं को बांधो अपने, कि ये हो गया, इस बार माफी मिल रही है, भविष्य में इसके लिए कभी माफी नहीं मिल सकती। थोड़ा सा स्ट्रांग बनकर रहने की जरूरत होती है, चाहे मन में कितना ही लचीलापन हो आपके, कितने ही भावनाओं में बहकर फैसले लेने वाले इंसान हो, पर कभी कभी आवरण ओढ़ना पड़ता है, हाँ, ताकि हमारे अपनों का गलत कर्मा ना बने। सही है ना जी। मैं थोड़ा इनकी पर्सनालिटी के बारे में बताऊं कि ये कौन इंसान है, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए कि ये कौन इंसान है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी चाहते हैं। ठीक है ना जी। रीडिंग में कई बार आया था कि कोई शांतिपूर्वक तरीके से समस्या का समाधान होगा, ये वो है। सबसे पहली बात तो ये इंसान भले अभी बीच में इनका समय कैसा भी चला होगा, बुद्धि कैसे भी चली होगी, लेकिन ये वो इंसान है जो अगर ठान लेना कि ये काम करना है तो करना है, चाहे वो फिर कितना भी कठिन क्यों ना हो, उनके लिए एक ही टारगेट दिखता है और उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। यानी मेहनत कश इंसान भी है और आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा, बुद्धि बहुत अच्छी है इस इंसान की। और आपके दिमाग में यही आया होगा कि इतनी अच्छी बुद्धि का धनी इंसान ये बीच में इस तरीके की गलत कर्मा क्यों कर गया, इतना रिश्तों को तार तार क्यों कर गया, ये चीज़ दिमाग में आई होगी ना। पर कभी कुछ अच्छे कर्मा रहे होंगे गाइस, ताकि वापस से समय देखो, इनको गलती का एहसास करवा रहा है। इंसान को गलती का एहसास तभी होता है जब कभी उस इंसान ने कोई अच्छा कर्मा किया है, ताकि उसके और गलत कर्मा ऐड ना हो, वरना एक गलती, एक गलत कर्मा और गलत कर्मा करने के लिए प्रेरित करते हैं। पर इनके साथ वो चीज़ नहीं हुई, यानी कोई तो अच्छा कर्मा ऐड आया। ये देखो, बुद्धि का धनी है इंसान, और अब बुद्धि सही तरीके से काम कर रही है, तो ये इनके
पर्सनालिटी में है कि अगर किसी चीज़ को ठान लिया करना है तो करना है, और वो करके दिखाते हैं। सिर्फ कहने में मात्र में नहीं रहता, कथनी में भी होता है, करने में भी होता है ना। तो ये चीज़ कही जा रही है। थोड़ा दाढ़ी मूछें रखने की आदत हो सकती है लंबे बाल रखने की आदत हो सकती है, ये हो सकता है। थोड़ा मतलब अकड़ू टाइप तो इंसान है, जैसे हो ना कि नारियल जैसा बिहेवियर हो, बाहर से थोड़ा इतना अकड़ू टाइप का होना और अंदर से थोड़ा सॉफ्ट बिहेवियर का होना, है ना। ये है, इनके गुस्से से आपको अभी भी डर लगता है और आगे भी लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा बात करने में हो सकता है कठोर शब्द, जैसे कठोर शब्द ऐसे नहीं, गलत शब्द, अब गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे उनके बात करने का टोन ही कुछ ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान थोड़ा सा डर और झिझक के साथ बात करे। थोड़ा इनके साथ अभी भी है जी, अभी भी है और रहेगा। पर देखो अब आपके सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, अब आपको संभालेंगे ये होगा आपके साथ। मुझे बच्चों का ज़्यादा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों का है ये, बच्चे और रिलेशनशिप में, मैरिज में, ऐसा लग रहा है। चलो देर सवेर से ही सही, पर चीज़ें सही होने लगी है गाइस, चीज़ें बेहतर जा रही है आपकी लाइफ में। जैसे जिसने आपको रुलाया वहीं आपके आंसू पहुंच रहा है। चलो कोई नहीं, गलती हो जाती है, और अगर पछतावा हो रहा है सच्चाई में तो कहना ही क्या। अब इनको पता चल रहा है कि इनके अहंकार की वजह से कितना समय इनका खराब हो गया और कितना कुछ खोया है, और उसी को पाने के लिए अब कितनी मेहनत और जतन करने पड़ रहे हैं, प्रार्थनाएं चल रही है। देखो ये हो रहा है। इनको डांस करने का शौक है, और ये मन मौजी टाइप के इंसान हो सकते हैं, है ना। जैसे मन आए तब कहीं घूमने निकल जाना, मन आए तब दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाना, ये चीज़ हो सकती है। खर्चीली प्रवृत्ति भी हो सकती है इनके, बहुत ज़्यादा खर्चा करना, अपने दोस्तों पर ज़्यादा खर्च करना, ये वाली। इनके पास कोई ऐसा पुराना रेडियो है ना, या फिर रेडियो सुनने का शौक इनको रहता है, या गाना सुनना। जब भी आप देखोगे ना तो फ्री टाइम में ये ईयरफोन लगाकर गाने ही सुन रहे होंगे, और मोस्टली कह सकते हैं पुराने टाइप के गाने सुनना, ये चीज़ है ना, ये देखने को मिलेंगे। दिमाग तो बड़ा लावड़ी जैसा चलता है जी अभी भी देखो कि जैसे एक किसी तरीके से आप मानने को तैयार नहीं है, तो अभी भी दिमाग इतना शार्प चल रहा है कि और किस तरीके से मनाया जाए तो दिमाग बड़ा शार्प, मैंने कहा बुद्धि की धनी है, पर वो बुद्धि थोड़े टाइम के लिए गलत डायरेक्शन में चली गई, अब सही डायरेक्शन में आ रही है। और आप ना थोड़ा सा एक कहते ना, समझा कर फिर बाद में, हाँ आपको पता आपने भी माफ़ी करना है, रिश्तों को ठीक ही करना है, पर एक बार समझाना अच्छे से, ठीक है, ताकि वापस से गलती ना करे। ठीक, ये देखो ट्रैवल का शौक़ है इनको, ये भी है, या हो सकता है कहीं अभी हाल फिलहाल में ही कहीं घूम कर आए। हाँ अभी हाल फिलहाल में, अभी हो सकता है कि कहीं बिजनेस के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से कहीं घूम कर आए हैं, 1 मंथ के अंदर अंदर ही कहीं घूम कर आए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इनकी पर्सनालिटी के बारे में आपको पता चल गया है कि ये कौन इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगने के लिए, बोलकर नहीं, मैं फिर से कहूँ, बोलकर नहीं माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अपने एक्शन के आधार पर आपको बता देंगे कि आपको अपनी लाइफ में वापस जाते हैं और बुरा फील हो रहा है आपके साथ जो बुरा बिहेवियर किया उन्होंने। ठीक है, तो बस खुश रहने की कोशिश करना, मालिक को धन्यवाद करना कि ये मौका आपकी इच्छा के अनुसार आपको फिर से मिलना जा रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो। तो मालिक पर बिलीव रखना कि आपकी लाइफ में वापस से चीज़ें रिकवर होने जा रही, ठीक होने जा रही, तो खुश रहो, और जो चीज़ें ठीक हो रही हैं उन्हें ठीक होने देना और निश्चिंत होकर रहना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।